बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी, जो खाने की तलाश के अंदर गाँव के अंदर आ गई थी। वो जैसे-जैसे खाना ढूँढने लगी, तब उसे कई सारे गाँव के कुत्तों ने घेर कर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। इसे देख वो एक धोबी के घर में जाकर छुप गई। जैसे ही वो वहाँ गई, वहाँ पे एक पानी से भरा हुआ टब पड़ा था। वह उस टब के अंदर कूद गई। जैसे ही वो कूदी, वो पुनः बाहर निकलते ही नीले कलर की पड़ने लगी, क्योंकि उस धोबी ने वहाँ पे नील की डाई रखी हुई थी। वो बाहर निकली और वो नीले कलर की पड़ गई। उसको देख सारे कुत्ते भाग गए। धीरे-धीरे जैसे ही वो जंगल में गई, जंगल के जानवर भी उससे डरने लगे। तब उसे समझ में तो नहीं आया कि मेरे को हुआ क्या है? क्यों ये सब लोग मेरे साथ इतना अलग व्यवहार कर रहे हैं? परंतु फिर जब उसने पानी के अंदर अपनी शैडो यानी अपनी परछाई देखी, तब उसे समझ में आया कि अच्छा, इसीलिए सब लोग मुझसे डर रहे हैं। तब उसने अपनी चतुराई का फ़ायदा उठाते हुए एक बड़े से पत्थर के ऊपर चढ़कर यह ऐलान किया कि मुझे परमपिता ब्रह्मा ने आप सबका राजा बनने के लिए भेजा है, और अगर कोई मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा, तो वह उस परमात्मा का अपमान होगा। उसके इतना कहते ही सारे जानवरों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, पर लोमड़ी को पता था कि उसकी असली सच्चाई क्या है। तब उसने जितनी भी और लोमड़ियाँ उस जंगल में थी, उन सबको बाहर निकाल दिया। तब एक दिन वो मस्त खाती-पीती और मज़े से रहती। किसी दूसरे जंगल के अंदर एक लोमड़ी ने बहुत ही ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, या मैं कहूँ हाउलिंग, जो रात को वो चाँद को देखकर करते हैं, हाउलिंग करना शुरू कर दी। इसको देखकर लोमड़ी से रहा नहीं गया, और उसने भी अपनी पुकार, जो कि चंद्रमा को देखकर करती हैं लोमड़ियाँ, वो शुरू कर दी। इसे देखते ही सारे जानवरों को पता चल गया कि असल में लोमड़ी उनसे झूठ बोल रही है, और सारे जानवर उसके पीछे लग गए और उसका अंत बुरा हुआ। कहानी के अंत में हमें ये समझ में आता है कि कोई कितना भी छुपा ले, असली हकीकत बाहर आ ही जाती है। यानी आपकी जो सच्चाई है वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाएगी। इसलिए दोस्तों, सच्चे रहने की कोशिश कीजिए, दिखावा मत कीजिए। थैंक यू।